like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पावर। आर्मी पब्लिक स्कूल प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के रिलेटेड। तो चलिए इस सेशन को बिना लेट के शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड 37 मीन्स क्लास। 37 मीन्स क्लास दिया गया है एंड 583 मीन्स कैस्ट क्लास। व्हाट इज़ द कोड फॉर कैस्ट? यहाँ पर कैस्ट का कोड पूछा गया है, तो हम यहाँ पर जो दिए गए हैं उन्हें देखते हैं। 583 कैस्ट क्लास का कोड दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्लास एंड क्लास के 3 नंबर रिपीटेड है, तो क्लास का हो गया 3। क्लास का कोड यहाँ पर हो गया है 3। लेकिन यहाँ पर कैस्ट का जो बताया गया है, कैस्ट का यहाँ कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ कोई क्लू नहीं दिया गया है। तो इसके अनुसार हम देखा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आइदर 5 और 8। डी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, clock is written as KCOLC. How will steps will be written in the code? अगर clock को हम clock को KCOLC लिखा जा रहा है एज ए कोड लैंग्वेज में, तो स्टेप को हम कैसे लिखेंगे? स्टेप्स का कोड यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए स्टेप का कोड जिनको पता है, यहाँ से जो भी जिनको समझ आ रहा है वे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर के जो है यहाँ पर फर्स्ट आया है, सी यहाँ पर सी पर आया है, ओ यहाँ पर ओ आया है, यल यानी कि यहाँ पर रिवर्स पैटर्न चल रहा है, रिवर्स पैटर्न को अप्लाई किया गया है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर भी रिवर्स पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं। तो रिवर्स पैटर्न में हम एस फर्स्ट लिखेंगे, पी यहाँ पर पी लिखेंगे, ई तो ई आएगा, टी यहाँ पर लिखेंगे, एस यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर देखिए SPETS जहाँ पर भी दिखाई देगा वही आपका राइट आंसर है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बी। बी इस प्रश्न का सही आंसर। In a certain code language, AYS is written as BAT bat. How will BYS be written in that code? AYS को अगर यहाँ पर BAT bat के कोड में लिख सकते हैं, दिया गया है, तो यहाँ पर BYS के लिए क्या कोड होगा? तो देखिए यहाँ पर ए के लिए इन्होंने बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ की है। ए के जो नेक्स्ट है वो बी है, तो यहाँ पर बी का नेक्स्ट जो है वो सी होगा। वाई को इन्होंने एस्टिस वाई एस दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम दोनों सेम वर्ड से यहाँ पर भी लिख देंगे। तो इसके अनुसार इस प्रश्न आंसर हो गया कैट। तो ये ऑप्शन में कहाँ पर है? देखिए कैट ऑप्शन यहाँ पर 1 में है, यानी कि ये इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रिवर 72 देन लैंड क्या होगा? अगर रिवर का कोड 72 है तो लैंड का कोड क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए रिवर को हम यहाँ पर 72 अगर रिवर हो तो लैंड का क्या होगा कोड, यहाँ पर पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट रिवर का।
देखिए यहाँ पर नंबर से खेला गया है, नंबर से खेला गया है तो नंबर की कुछ बात होगी। तो अल्फ़ाबेट्स में आर का जो नंबर है वो 18 है, आई का जो नंबर है वो यहाँ पर 9 है, बी का जो नंबर है वो 22 है, ई का जो है वो 5 है, आर का जो है वो यहाँ पर 18 है। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 72। देखिए 18 प्लस 18 16, 36 को अगर हम यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस कर देंगे तो 36 प्लस 22 6, 7, 8 5 यहाँ पर आ चुका है। तो 58 से हमें 9 को प्लस करनी है, 58 से हमें 9 को प्लस करनी है, तब जाके यहाँ पर होगा 72। अगर इन्होंने रिवर्स के लिए इस प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज़ की है तो हम यहाँ पर लैंड का देख लेते हैं। एल का वैल्यू हो गया है यहाँ पर अल्फ़ाबेट में 12 पर आता है, ए का 1, एन का 14, डी का यहाँ पर हो जाएगा 4। अब हम इन सबको ऐड करनी है। देखिए 4 + 1 5 हो चुका है, 5, 12, 14। तो ऐड कर लीजिए 11, 31। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो चुका है 31। तो ये हमारे ऑप्शन में सी पर दिखाई दे रहा है 31। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a certain code language, Polish is written as MLIFPE. How will big will be written in that code? Big को हम किस वे में लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए Polish POLISH, पॉलिश को इन्होंने लिखा है MLIFPE। तो देखिए P को हम अगर 2 से माइनस करेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट में 2 को दोनों लेटर्स को छोड़कर अगर पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा या। ओ को भी हम 2 लेटर्स छोड़कर पीछे बैक साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा एल। एल को भी हमने सेम उसी प्रकार सभी यहाँ पर -2 यानी कि यहाँ पर बैक साइड जा रहा है। पॉलिश यहाँ पर रिवर्स में जा रहा है 2 लेटर्स को छोड़ते हुए, तो हम यहाँ पर वही स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो बी के लिए 2 लेटर्स छोड़ेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा वाई, और आई को हम यहाँ पर 2 लेटर्स छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एफ। जी को 2 लेटर्स यहाँ पर बैक साइड जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है YFD। YFD इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये हमें ऑप्शन में बी पर मिलता है, तो इस प्रश्न का आंसर है बी YFD इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ओ का पेरू मीन्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये मीन्स है फाइन क्लॉथ होगा, तो मेटालिसा मीन्स क्लियर वाटर है दिया गया है। डोनालिसा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर, देन विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स वेदर। यहाँ पर वेदर का लैंग्वेज कोड हमें पहचाननी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें वेदर यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा, ओका पेरू यहाँ पर फाइन क्लॉथ है। मेटालिसा यहाँ पर क्लियर वाटर है। तो देखें यहाँ पर डोनालिसा
पेरू। पेरू यहाँ पर दिया है, पेरू यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर जो पेरू कॉमन है दोनों में वो हो जाएगा फाइन। यहाँ पर पेरू हो चुका है, पेरू यहाँ पर फाइन हो चुका है। इस प्रकार हम थोड़ा क्लू ढूंढ सकते हैं इनमें। और यहाँ पर वाटर का ओका का हो गया यहाँ पर क्लॉथ। अगर पेरू का यहाँ पर फाइन हो गया तो ओका का यहाँ पर क्लॉथ हो चुका है। तो यहाँ पर डोनालिसा पेरू यहाँ पर पूछा गया है, तो डोनालिसा मेटालिसा, यहाँ पर मेटालिसा देखिए, मेटालिसा इधर डोनालिसा पेरू में यहाँ पर क्लियर दिया गया है, यानी कि फाइन क्लियर। फाइन तो हमें पता है इसको पेरू कह रहे हैं। लिसा यहाँ पर भी है, लिसा यहाँ पर भी है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर हो चुका है लिसा, पेरू हो चुका है फाइन। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो पूछा गया है यहाँ पर विच ऑफ द कोड वेदर का यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पेरू तो नहीं होगा ऑप्शन में, मेटा का तो यहाँ पर क्लियर वाटर लिखा है, वाटर होगा शायद, ये भी नहीं होगा। वो का यहाँ पर हो गया है फाइन क्लॉथ, क्लॉथ हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डोना। डोना इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a certain code language, God is coded as FTZQC. How is driver coded in that code? अगर God को इस कोड में लिखा जा रहा है तो यहाँ पर ड्राइवर को किस कोड में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए GUA और D, ये हो चुका है गॉड, और इसको यहाँ पर लिखा गया है FTZQC। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद यहाँ पर एफ आ रहा है, जी के बाद यहाँ पर एफ आ रहा है। तो यहाँ पर डी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अगर डी के बाद सी आएगा तो इस प्रश्न में ऑप्शन में देख लीजिए आंसर यहीं पर मिल गया है। फर्स्ट जहाँ पर सी दिखाई दे रहा है वो सी यहाँ पर है, यानी कि CQHUDQ। इस प्रकार भी हम ऑप्शंस चेक करते हुए आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया है बी। Next question, in a certain code Y15789 is written as XTZAL। 15789 को XTZAL लिख पा, इसका कोड है। तो 2346 को हम यहाँ पर NPSU के कोड में लिखा जा रहा है। तो हाउ इज द 23549 रिटन इन द कोड? 2359 को यहाँ पर किस कोड में लिखा जाएगा? तो देखिए 15789 को यहाँ पर XTZAL लिख रहे हैं एंड 2346 को यहाँ पर NPSU। अब यहाँ पर पूछा रहा है 23549 को किस कोड में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 23 दिखाई दे रहा है। तो 23 जहाँ पर है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 NP कोड लिखा गया है। 2 के लिए NP के लिए 3 कोड लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फर्स्ट सेक्शन में 5 यहाँ पर लिखा है जो कि सेकेंड टर्म पर है, जो कि T है, NPT। 4 यहाँ पर देखिए S के प्लेस में है, तो NPTS। यहाँ पर 9 लास्ट है जो कि L प्लेस पर है।
तो NPTSL जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में दिखाई देगा वही हमारा राइट आंसर है। NPTSL ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज NPTCSL, सी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉन्ड is written as or STL. How will here be written in that code? Here को हम किस कोड में लिख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। पॉन्ड देखिए, पॉन्ड को हम यहाँ पर और STL लिखा जा रहा है, तो HEAR के लिए क्या लिखा जाएगा? P के बाद क्या आता है? Q, Q के बाद R, यानी कि H के बाद क्या आता है? I, I के बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा G, और O के बाद O, O के बाद यहाँ पर देखा जाए तो O, P, Q और S। ओ के बाद यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर आ रहा है, तो ई के बाद देख लेते हैं। E, F, G, H, I। तो देखिए ई के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर छोड़ रहे हैं, 1 2 3, तो इसके बाद आ रहा है I। JI यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं N के बाद क्या आ रहा है। N, M, N, O, P, Q और S, T। तो देखिए यहाँ पर N से लेकर T तक कितने सीक्वेंस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो A के बाद कितने बनेंगे? A, P, C, D, E, F, G। देखिए यहाँ पर आ जाएगा G। तो इन सीक्वेंस को हम यहाँ पर देखेंगे तो D इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा Z। तो इस प्रकार से हम देखा जाए तो ऑप्शंस में इस प्रश्न का सही आंसर है D, JI, G, Z इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन यहाँ पर, इफ डू इज कोडेड एज 35 दैट डन विल बी कोडेड एज डन को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर पूछा गया है डू का कोड यहाँ पर दिया गया है 35 और हमें पूछा गया है डन की वैल्यू। तो देखिए डन यहाँ पर पूछा गया है, तो डू में यहाँ पर ऑलरेडी डू का वैल्यू उन्होंने 35 दिया है, तो डू की वैल्यू 35 रख देते हैं। यहाँ पर डी में जो 3 आया है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, जो कि यहाँ पर -1 करने पर 3 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर n की प्लेस वैल्यू है 14, जो कि -1 करने पर हो जाएगा 13। 35 डू की वैल्यू, n की वैल्यू हो जाएगी 13। यहाँ पर e की वैल्यू हमें पता करनी है। e की वैल्यू यहाँ पर e के ऑपोजिट, e का ऑपोजिट v होता है, v का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 22। इस 22 को हम यहाँ पर रख के तीनों को मल्टीप्लाई एडिशन करने पर हमें आंसर मिलेगा 5 + 5 0 70 हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 70, जहाँ पर भी होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉग इज रिटन एज WTL,
हाउ विल कैट विल बी रिटन इन दिस कोड। डॉग को यहाँ पर WTL लिखा जा रहा है, डॉग को यहाँ पर WTL लिखा जा रहा है, तो कैट का क्या कोड होगा? तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए डॉग का क्या कोड होगा। कैट का क्या कोड होगा, जल्द से जल्द बताइए। तो यहाँ पर देखिए डी का जो यहाँ पर ट्रिक छुपा है, हाइड एंड सी इन्होंने खेली है। डी का ऑपोजिट जो लेटर है वो है W, तो सी का ऑपोजिट जो लेटर होगा वो होगा X। ओ का इन्होंने ऑपोजिट लेटर यहाँ पर L पर लिखा है, जो कि सेकंड का उन्होंने लास्ट में लिखा है, यानी कि सेकंड ये है। यहाँ पर ए का जो ऑपोजिट लेटर है वो होगा Z, जो उन्होंने लास्ट में लिखा। अब G का ऑपोजिट तो T है, अब T का ऑपोजिट भी तो G ही होगा ना, तो इस प्रश्न का सही आंसर है XGZ। जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में XGZ दिखाई देगा वही इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। In a certain code language, DLEYLC is written as England. How will be HLBDY be written in that code? अगर यहाँ पर DLEGYLC को यहाँ पर इंग्लैंड लिख रहे हैं, तो यहाँ पर HLBDY को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए D के बाद आएगा E, तो H के बाद भी आएगा HI। L के बाद L के प्लेस में यहाँ पर N दिया है, तो L के प्लेस में यहाँ N ही आएगा। E के बाद इन्होंने दिया है G, E के प्लेस में G आया है, यानी कि EFG। तो यहाँ पर B के प्लेस में देख लेते हैं BCD, तो यहाँ पर आ जाएगा T। यहाँ पर आ जाएगा T। अभी D के प्लेस में क्या आएगा, देखिए D के प्लेस में फिर यहाँ पर E छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा F। Y के बाद इन्होंने XZ को इन्होंने दिया, फिर फर्स्ट में यहाँ पर ये आया, इसलिए यहाँ पर Y के प्लेस में क्या आ जाएगा Z। तो ये रहा INDFZ, जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में इसको दिखाई दे यही इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है B, INDFZ इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शॉर्प इज कोडेड एज 58034 एंड पुश इज कोडेड एज % स्टार्ट, देन रश इज कोडेड एज, रश की कोडिंग क्या होगी इन्होंने पूछा है। तो देखिए शार्प SH ये और P शार्प का इन्होंने 58034 दिया है। अभी वो पूछ रहे हैं रश का स्पेल, रश का कोड यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करके देखा जाए तो R की प्लेस में यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। अब देखिए U तो उन्होंने दिया नहीं, S की वैल्यू उन्होंने दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लगा दीजिए। H की वैल्यू दी है 8। ऑप्शंस में यहाँ पर चेक कर लीजिए, फर्स्ट 3, सेकंड 5, 8, जहाँ पर भी आ रहा है वही इस प्रश्न का सही आंसर है। U का वैल्यू हो जाएगा 6।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज B3658 रश का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज UROV, हाउ विल SOUR बी रिटन इन दिस कोड। अगर फाइल को हम इस कोड पर लिखा जा रहा है तो SOUR का कोड क्या होगा। तो देखिए FILE फाइल को यहाँ पर UROV लिखा जा रहा है, लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए SOUR का क्या कोड होगा। तो देखिए F की यहाँ पर ऑपोजिट लेटर देख लेते हैं। F का अल्फ़ाबेट में ऑपोजिट लेटर U है, तो S का ऑपोजिट लेटर हो जाएगा H। तो हम यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो फर्स्ट यहाँ पर H एक ही जगह दिखाई दे रहा है, जो कि B इस प्रश्न का सही आंसर है। फिर भी हम यहाँ पर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है I का ऑपोजिट लेटर है R, तो O का ऑपोजिट लेटर होगा L। L का ऑपोजिट लेटर O है, तो यहाँ पर U का ऑपोजिट लेटर जो होगा वो होगा F। E का V है होगा, तो R का यहाँ ऑपोजिट लेटर हो जाएगा I। तो यहाँ पर ऑपोजिट लेटर्स के सभी खेल हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा B। B इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में कुछ ज़्यादातर फोकस करनी है, अल्फ़ाबेट्स A to Z तक सभी नंबरिंग के साथ आनी चाहिए, और इनके ऑपोजिट लेटर्स को भी आप यहाँ पर देखोगे तब आपको इनकी कोडिंग नंबरिंग से ही कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी हो जाएगा आपको सीखने में। तो ये बेसिक लेवल से हम यहाँ पर बता रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ट्राई कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।